तो भाई अपना ये वीडियो होने वाला है एक मेगा कंपैरिजन, क्योंकि आज सारे के सारे वेरिएंट एक्टिवा 110 के अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो एक मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ होंडा एक्टिवा 110, या फिर ये भी कह सकते हैं स्कूटर्स का किंग। एक्टिवा बोले तो स्कूटर, स्कूटर बोले तो एक्टिवा, कुछ भी आप लोग टैगलाइन लगा सकते हो। तो आज के लिए अपने पास ये खड़ा है एच स्मार्ट, ये रहा डीलक्स, देन स्पेशल एडिशन जो एनिवर्सरी एडिशन आया है, देन स्टार्टिंग में ब्लैक वाले कलर के साथ बेस वेरिएंट भी है। तो अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए 4 वेरिएंट आ रहे हैं एक्टिवा में। ये वाला जो स्पेशल एडिशन है ये कुछ टाइम के लिए ही, लिमिटेड टाइम के लिए ही आ रहा है। तो नई वाली प्राइसिंग भी अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, कंपेरिजन भी, और नई वाली प्राइसिंग आप लोगों को भी मिल जाएगी। बेस टू टॉप चारों की क्या नई वाली प्राइसिंग आ रही है, कितना प्राइस में ड्रॉप आया है पहले के कंपैरिजन में 18% जीएसटी होने के बाद, और बाकी की फीचर्स का भी कंपैरिजन होने वाला है। तो इस फेस्टिव सीजन अगर आप लोग भी एक्टिवा ये स्कूटर्स का किंग लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना एक तो, और ये वीडियो एंड तक के लिए देखना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हो। एक वीडियो और हो सकता है इस वीडियो से पहले अपलोड हो चुका होगा, या फिर हो सकता है कल आया आप लोगों के लिए एक्टिवा 110 के स्पेशल एडिशन का कंपैरिजन विथ जुपिटर 110। वहाँ पर भी स्पेशल एडिशन आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, तो इनका भी एक कंपैरिजन बनता है ना। तो वो वीडियो चेकआउट आप लोग कर लेना, हो सकता है आ चुका होगा पहले। तो अब स्टार्ट कर लेते अपना ये वाला कंपैरिजन, क्या कुछ यहाँ पे ऑल 4 एक्टिवा 110 के वेरिएंट्स में डिफरेंसेस रहने वाले हैं। एंड तक के लिए देख के जाना, वीडियो अच्छा लगे लाइक। सो स्टार्ट कर लेते जी अपना वीडियो कलर ऑप्शन के साथ। तो कलर ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट पार्ट जो हो जाता है ना, बेस में भी ऑल 6 अवेलेबल है, मिड में भी ऑल 6 अवेलेबल है, और टॉप में भी ऑल 6 अवेलेबल रहने वाला है। यानी कि जो 6 कलर अवेलेबल यहाँ पे रहेंगे वो सभी आपको अवेलेबल रहने वाले हैं। 6 में से 4 अभी के लिए अवेलेबल आप लोग ये देख रहे हो, मैटेक्सिस ग्रे मेटेलिक, देन मरून, पीएस ब्लू, ब्लैक, अदर शेड ऑफ ब्लू, ये हो जाएगा अपना 5th, देन वाइट वाला हो जाएगा एवरग्रीन 6 नंबर वाला कलर। तो ये है अपने टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको एक्टिवा 110 में जो अवेलेबल रहने वाले हैं। वेरिएंट एच स्मार्ट, डीलक्स, डीलक्स के साथ स्पेशल एडिशन और बेस, ये लिमिटेड टाइम। ये देख रहे हो 25th एनिवर्सरी होंडा टू व्हीलर्स इंडिया 2001 से 2025, इस टाइप का स्टिकर ही आपको मिल रहा है। तीनों ही ये जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है ना स्पेशल एडिशन में, ये आपका 110 में भी है, एक्टिवा 125 इस वाले कलर में ही सेम स्टिकरिंग के साथ और सेम अलॉय वाले, ये जो सीट का कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है ब्राउन वाला 125 एक्टिवा में भी, और SP 125 में भी है। SP वो खड़ा है अपने पास स्पेशल एडिशन वाला ना। तो ये इस टाइप से लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाला है। अब बेस टू टॉप अगर अपन देखते हैं ना, तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आपका आ रहा है लगभग 14,000 रुपीज़ का, 14,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है बेस टू टॉप। नई प्राइसिंग के बाद भी ये आपका डिफरेंस रहने वाला है। प्राइसिंग अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो स्पेशल एडिशन है ना इसकी भी प्राइसिंग अपन लोग कवर अप कर लेंगे। ये डीलक्स में ही ओनली अवेलेबल रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए है, ओनली डीलक्स वेरिएंट में ही है। अब अगर आप कहोगे कि मेरे को एच स्मार्ट में स्पेशल एडिशन चाहिए, तो वो नहीं है। बेस वेरिएंट में स्पेशल एडिशन चाहिए, तो वो भी नहीं है, ओनली विथ डीलक्स। और इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो लगभग 1,000-1,100 रुपये के अराउंड ही है। सिर्फ 1,000-1,100 रुपीज़ के अराउंड ही स्पेशल एडिशन और रेगुलर अपने डीलक्स में डिफरेंस रहने वाला है। इन दोनों का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे ना, कि यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंसेस चीज़ों में रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीडियो बेस वेरिएंट से, जिसके कंपैरिजन में ही ज़्यादातर डिफरेंस आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब बेस में ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो चेंज है यहाँ पे रहेगी वो है भाई आपका हेलोजन वाला येलो हेडलैम्प। यहाँ पे येलो बल्ब आपको मिलेगा, ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको हेलोजन में ही मिलने वाला है। बाकी की ओवरऑल डिटेल सेम है फ्रंट बॉडी लाइन से रिलेटेड, बट अगला डिफरेंस जो आ जाता है वो है भाई अपना अलॉयज और स्टील रिम वाला। ओनली बेस वेरिएंट में ही आपको ये स्टील रिम मिलेगा सिल्वर कलर में, बाकी के सभी वेरिएंट में अलॉय आ जाएगा। एच स्मार्ट में भी, डीलक्स में भी। गैब्रियल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, बट यहाँ पे गैब्रियल की मार्किंग आपको मिल जाती है बेस वेरिएंट में ना, देखो ये रहा गैब्रियल, बट अदर वेरिएंट में गैब्रियल की मार्किंग अवेलेबल है नहीं रहेगी। तो डिफरेंस क्या क्या हो गया फ्रंट से देखने में, एक तो ये स्टील रिम और अलॉय वाला पार्ट हो गया, LED और हेलोजन हेडलैम्प वाला पार्ट हो गया। सीएट, मैक्सिस, MRF, ये 3 ब्रांड है जो कि आपको MRF या होंडा के स्कूटर्स में और बाइक में देखने को मिलेगा। MRF, सीएट और मैक्सिस। यहाँ पे है ये मैक्सिस वाला 90-90-12 और पीछे वाला 90-110, 12 इंच 10 इंच। ये टायर सेक्शन आपको ग्रेडिंग में डिफरेंस रहेगा, सभी वेरिएंट में डिफरेंस अलॉय वाला ही आपको रहने वाला है। अब ये तो अपना फ्रंट डन ऑफ बेस वेरिएंट। देन स्पेशल एडिशन में जाते हैं, तो स्पेशल एडिशन में ही सेम आपको यहाँ जैसा ही रहेगा, बट ये वाला जो अलॉय का कलर है थोड़ा सा ब्राउन कोपर टाइप, ये आपको चेंज हो जाएगा, ग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे। और जो स्पेशल एडिशन है ये ओनली एक ही कलर में अवेलेबल है,
जैसे कि एक ही वेरिएंट है ना, ऐसा ही यहाँ पे एक ही कलर भी अवेलेबल रहने वाला है। अब मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये अगेन वही लिमिटेड टाइम के लिए ही रहने वाला है। तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका एलईडी वाला ये वाइट बल्ब, जो कि इग्निशन ऑन है, इस टाइप से ये ऑन आपका रहेगा, तो ये वाइट वाला बल्ब एक डिफरेंस आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे लाइटिंग में भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, जैसे वहाँ पे ऑल ओवर हेलोजन था, यहाँ पे एलईडी प्लस हेलोजन आपका हो जाएगा। तो ये है पीछे का जो लाइटिंग सेटअप है वो तीनों ही वेरिएंट में सेम रहेगा। डिफरेंस इज ओनली हेडलैम्प एलईडी और हेलोजन। यहाँ पे भी वही एलईडी वाइट बल्ब वाला आपको सेटअप अवेलेबल एच स्मार्ट में भी रहने वाला है। देन अगला डिफरेंस इज अलॉय व्हील। ये एमआरएफ वाला टायर है, वो मैक्सिस का था, वहाँ पे भी एमआरएफ है। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी एमआरएफ है, एमआरएफ के साथ पैटर्न कुछ इस टाइप से है। सीएट अभी के लिए इन तीनों में तो, इन चारों में तो नहीं है। अलॉय कुछ इस टाइप से रहेगा। ड्रम ही अवेलेबल है इन एक्टिवा 110। अगर आपको डिस्क लेना है तो 125 वाला एक्टिवा लेना पड़ेगा। एक्टिवा 110 चाहे वो एच स्मार्ट टॉप हो, यहाँ पर भी आपको ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल रहने वाला है। ये रहा 130 mm विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। सेम पार्ट ये रहेगा ब्रेकिंग से रिलेटेड ना, आगे और पीछे 130 mm का ड्रम विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। और डिफरेंस यहाँ पे भी वही सेम है फ्रंट से देखने में, तो एलईडी हेडलैम्प और अलॉय जैसा कि डीलक्स में था। तो मेजर आगे वाला डिफरेंस पार्ट डन। अब वापस से बैक टू अपन लोग आ जाते हैं बेस वेरिएंट पे। एमआईडी में डिफरेंस जो है वो देखते हैं। तो एमआईडी भाई सदाबहार, काफ़ी लोगों की पसंद, ये जो है अपना रेगुलर एनालॉग वाला एमआईडी आ जाता है ना, ये आपको ओनली अवेलेबल इन बेस वेरिएंट ही रहेगा। बाकी इससे ऊपर सभी में डिजिटल वाला पार्ट आ जाता है 4.2 इंचेस का, जैसे कि होंडा के अदर बाइक्स में, अदर स्कूटर्स में भी अवेलेबल रहता है ना। स्विच सेटअप में भी डिफरेंस है क्योंकि एमआईडी चेंज हो जाएगा। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, सिंगल बजर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको बेस से ही अवेलेबल रहने वाला है। तो ये भी एक बढ़िया पार्ट है। उसका लोगो ये रहा। बाकी के सारे डिटेल, फ्यूल गेज भी आपको एनालॉग में ही आ जाता है। तो कंप्लीट ये है। देन चार्जिंग पोर्ट बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है जैसे कि सी टाइप वाला बाकी में आ रहा है। देन आपको यूटिलिटी स्पेस तो अवेलेबल हो जाता है, तो ये एक बढ़िया पार्ट है। बाकी जो फ्लोर बोर्ड का एरिया वगैरह है वो सब कुछ सेम है। सीट का साइज़, अंडर सीट, वो सब कुछ भी सेम ही रहने वाला है। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन ऑब्वियस है वो तो वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा। 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगा। ये रहा ब्लैक वाले कलर के साथ आपका रियर बॉडी वाला लुक। नाउ अब ये रियर बॉडी इस टाइप से कुछ आ जाता है आपका स्पेशल एडिशन में विद ग्राफिक्स आप लोग टाइम के साथ रिमूव भी कर सकते हो, बट फिर लिमिटेड एडिशन लेने का मतलब क्या हुआ। अब ये आ गया भाई आपका डिजिटल वाला मीटर, 4.2 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन, चार्जिंग पोर्ट जो कि बाकी के दोनों वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। तो स्पेशल में भी है, यहाँ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऑल ब्राउन वाला डैशबोर्ड सिर्फ आपको स्पेशल एडिशन में ही है, दोनों में नहीं रहने वाला। नए वेरिएंट में भी चेंज आ जाएगा। ये जॉयस्टिक क्योंकि MID है। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे भी अवेलेबल रहने वाला है। चार्जर सी टाइप वाला। यूटिलिटी स्पेस ये ब्राउन वाला और ये ब्लैकआउट वाला। तो कौन सा आप लोगों को पसंद आ रहा है वो भी कमेंट कर देना। ब्लैक सीट, ब्राउन सीट, ये भी एक चेंज है। देन इस वेरिएंट में ओनली आपको जो ग्रे ब्रेल है ये भी बॉडी कलर में मिलेगा, अनलाइक सिल्वर के। तो ये भी एक चेंज भाई आ जाता है आपका ना। तो MID अपन लोग कवर अप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैटरी अभी कल ही कनेक्ट करवा रखी है। एच स्मार्ट ये रहा। उससे पहले ये देखो रियर बॉडी मरून कलर के साथ ऑफ डीलक्स वाले वेरिएंट के। यहाँ पे ना एक चीज़ और है, स्कूटर के साथ आपको सिर्फ होंडा में सेंटर स्टैंड ही मिलता है। साइड स्टैंड के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जितने भी हैं 250-300 रुपये आपको एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा फॉर साइड स्टैंड। होंडा में चाहे वो डियो ले रहे हो, एक्टिवा 125 ले रहे हो, एक्टिवा 110 ले रहे हो, साइड स्टैंड आपको अवेलेबल नहीं रहता। ये है भाई यहाँ पे ब्लैकआउट वाला, ये आपका आ जाता है MID 4.2 इंचेस। जैसा कि आप लोगों को एक्टिवा 125 में भी, डियो सीरीज़ में भी, हॉर्नेट 125, SP 125 बड़ी बाइक्स में भी, जैसे कि आपका NX 200 वगैरह हुआ वो खड़ी है पीछे, तो वहाँ पर भी यही MID रहता है। काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव है विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन। ये रहा भाई, देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसका समझाया हुआ भी है। बाकी काफ़ी कुछ BT कनेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। मैसेज अलर्ट, म्यूज़िक भी आप चेंज कर सकते हो, वेदर अपडेट, देन लोकेशन, टर्न बाय टर्न, कॉल अलर्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे रहने वाला है। प्लस होंडा रूट सिंक ऐप से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और स्मार्ट की तो यहाँ पे आपको एच स्मार्ट में रहेगा ही। फ्यूल गेज, टोटल ऑडोमीटर, क्लॉक, स्पीडोमीटर, यहाँ पे सारे विंडो रहेगा। देन ये आ गया इको, एक RPM मीटर और इको इंडिकेटर, ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए मेजरली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे रहेगी। ट्रिप वाला डिटेल, देन ये आ गई भाई सेटिंग, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सर्विस, यहाँ पे रहेगी मेजर चीज़ें ना, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फंक्शन में चलते हैं तो ट्रिप, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर देखना है या नहीं, डिस्प्ले की आ गई, ब्राइटनेस वगैरह, थीम चेंज करना है। काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव ये MID, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी पार्ट हो जाता है।
अब बात आती है भाई एच स्मार्ट की। तो एच स्मार्ट में जो दो डिफरेंस आ जाते हैं ना मेजर अकॉर्डिंग टू डीलक्स, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, है ना। यहाँ पे जो दो चीज़ें डिफरेंट आ जाती है भाई, एक तो यहाँ पे किक नहीं है, ये रहा एक्टिवा एच स्मार्ट और नो किक। जैसा कि अगेन अगर आप कैटेगरी में भी देख लेते हैं तो एच स्मार्ट चाहे वो होंडा में आए DO 125 में या फिर एक्टिवा 125 में, एच स्मार्ट में किक नहीं रहता। बट अगर अपन कैटेगरी में भी देखते हैं ना तो जुपिटर 110 जो आता है उसका टॉप वेरिएंट में भी किक नहीं है ना। जुपिटर 125 के टॉप वेरिएंट में भी किक नहीं रहता। तो ऐसा है कैटेगरी में, स्कूटर्स में मेजरली टॉप वेरिएंट्स में आपको किक अवेलेबल नहीं रहता। और यामा ने तो अपने फसीनो में से भी, अपने रेजेड आर में से भी किक सभी वेरिएंट्स में से रिमूव कर दिया है। चाहे वो आप बेस ले रहे हो फसीनो का तो भी किक नहीं है, रेजेड आर का बेस ले रहे हो तो भी किक नहीं है। यहाँ पे कम से कम टॉप में ही तो किक नहीं है, बाकी के यहाँ पे तो किक अवेलेबल है ही ना। और ये देखो इग्निशन के साथ टेल लैम्प भी आपका ऑन रहेगा जो कि कंप्लीट ओवरऑल आपको हेलोजन में है। रियर अलॉय भी देख लो और रियर स्टील रिम भी ये आप लोग देख सकते हो। देन अगला डिफरेंस जो है एच स्मार्ट किक के अलावा वो है भाई यहाँ पे ये इस टाइप से नॉब मिलता है, ठीक है, चेंजेस करने के लिए। चार्जर वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा इस टाइप से। ये आ गया आपका रिमोट स्मार्ट की, जिसको होंडा नाम दे देता है। तो ये दो रिमोट की आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चेंजेस यही थे एच स्मार्ट में और डीलक्स में। बाकी स्टैंडर्ड और डीलक्स में डिफरेंसेस क्या है वो काफ़ी मेजर हो जाते हैं। चार्जिंग हुआ, MID हुआ, तो वो आप लोगों को मिल ही चुका है। अब फेस्टिव सीज़न है तो भाई होंडा में रश तो रहेगा ही, वही सीज़न है। और अभी 22 तारीख से जैसे ही प्राइस नई वाली लागू हो जाती है, वैसे अभी भी डिलीवरीज हो रही हैं, तो जैसे ही नई वाली प्राइसेस लागू हो जाती है तो और भीड़ फुल पावर बढ़ने वाली है। और ये देख रहे हो EV वाला सेटअप भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है QC1। और एक्टिवा इलेक्ट्रिक कब तक आता है, जैसे ही यहाँ पे कुछ भरता है तो वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन वेरिएंट आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आपको कौन सा तो वेरिएंट पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है एक्टिवा 110 का, और कौन सा आप लोग लेने की प्रेफर कर रहे हो। मुझसे अगर पूछोगे तो मुझे एक तो ये ब्लैक वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये हाई मेंटेनेंस कलर हो जाते हैं दोनों ही, ये वाला भी, और मुझे मरून वाला कलर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है। वाइट तो फिर एवरग्रीन है ही। PS ब्लू भी अपनी अपनी चॉइस है, ये भी थोड़ा सा हाईली मेंटेन्ड कलर हो जाता है। डार्क वाले ना वाइट लेना है या फिर आप अगर वो मैट वाला ले रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका कम हो जाएगा, ऐसा भी है। अब बात आ जाती है भाई प्राइसिंग की। नई वाली प्राइसिंग अपन लोग कवर अप कर लेते हैं और प्राइस डिफरेंस के साथ कर देते हैं वीडियो को एंड। तो भाई सबसे पहले ये स्टैंडर्ड वाला जो एक्टिवा 110 आ रहा है ना, बेस वेरिएंट एक्टिवा 110 का, आफ्टर प्राइस चेंज यानी कि 18% GST के बाद इसकी प्राइसिंग ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज रहने वाली है 95,000, 95,000 ओनली। 95,000 ऑन रोड जयपुर में एक्टिवा 110 का ये स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट कॉस्ट करेगा। अब बात आती है डीलक्स की, जो कि अपना रनिंग वाला डीलक्स रहेगा। डीलक्स की प्राइसिंग आ रही है 1,06,000 रुपये, 1.06 आफ्टर प्राइस ड्रॉप। एक्टिवा 110 डीलक्स विथ GST, और ये आपका रहने वाला है विथ एसेसरीज, सॉरी विथ GST नहीं, विथ एसेसरीज। और एच स्मार्ट वाला जो है इसकी प्राइसिंग आ रही है 1,09,000 कंप्लीट विथ एसेसरीज आफ्टर प्राइस ड्रॉप। 1.09, 1.06 और 95,000। अब बात आती है स्पेशल एडिशन की, तो स्पेशल एडिशन की प्राइस है 1.07, 1,07,000, 1,06,000, 1,09,000 और 95,000। अब अपन प्राइस डिफरेंस भी देख लेते हैं तो 95 से डीलक्स देखते हैं तो 1,06,000, लगभग 11,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाएगा एक्टिवा स्टैंडर्ड और एक्टिवा डीलक्स में। और डीलक्स में और एच स्मार्ट में प्राइस डिफरेंस कम है, वहाँ पे 3,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है, 3,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। और डीलक्स ये जो स्पेशल एडिशन है 1,07,000, 1,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो अब भैया ये वाला वीडियो हो जाता है अपना एंड। कमेंट ज़रूर से कर देना आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, और अगला कंपैरिजन आप लोगों को कौन सा देखना है वो चीज़ भी कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। सो ब्लैक वाले के साथ कर देते हैं ये वाला वीडियो ना एंड, क्योंकि भाई भीड़ तो होंडा पे कम होनी है नहीं, ठीक है, और अब तो बढ़नी ही है। अभी तो भाई अब वापस से टाइम आ चुका है गाड़ियाँ खरीदने का, क्योंकि प्राइसिंग अच्छी खासी कम हो चुकी है ना। 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल पहले वाली प्राइसिंग वापस से आ चुकी है। तो अब ये वाला वीडियो यहीं पे कर रहे हैं एंड, और मिल रहे हैं कल अपन लोग एक और अच्छे से कंपैरिजन वीडियो के साथ। आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग मेंशन करके बता सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। बाय।